नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और स्वागत है आप सभी का वही पुरानी वाली अभ्यास के साथ लाभ और हानि के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि लाभ हानि हम पढ़ रहे हैं और अब की बार हमारे पढ़ने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। हम छोटे छोटे पार्ट में अभ्यास को पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे फार्मूले अच्छे अच्छे नियम हम पढ़ेंगे। और मैं पहले ही आपको बताने वाला हूँ लाभ हानि जो हमारा टॉपिक है ये एक बड़ा टॉपिक होने वाला है। छोटी छोटी क्लास आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, अच्छे अच्छे फार्मूले अच्छे अच्छे नियम अच्छी अच्छी ट्रिक के साथ में। अभी तो स्टार्टिंग है, आपने सीखा ही क्या है, अभी तो एक बहुत लंबी लड़ाई बाकी है। तो आज की जो क्लास है हमारी उसका पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए बोर्ड पे लगाता हूं और आप लोग अब इसे देख भी पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 300 रुपये में बेचने से होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए कितना है। अच्छा, एक चीज याद रखना भैया, यदि एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है, अगर लाभ की जगह यहाँ प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि भी होती ना तो भी करने का तरीका एक ही होता। अब भी वही, पहले भी वही। ठीक है, देखें क्या होगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा एक बार फिर से पढ़ेंगे कि एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी हानि उसे 300 रुपये में बेचने से होनी है या होती है, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 500 प्लस 300 बटे 2, 800 बटे 2 बराबर 400। ये हमारा आंसर हो गया, विकल्प नंबर बी। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें शायद आपसे आती भी हों या फिर ये कैसे आते हैं बन के हो सकता है आपको ना भी पता हो, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलो मैं बता देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, है ना। अब आप सोचिए कि एक चीज़ को हम 500 रुपये में बेच रहे हैं और जितना लाभ हो रहा है उतनी हानि हम उसे 300 रुपये में बेचने से हो रही है हमें, तो बताइए वस्तु का सीपी कितना था। तो मैं ऐसा माने लेता हूँ, देखो आज क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें आपकी। मैं ऐसा माने लेता हूँ, माना सीपी जो रहा होगा वो x रुपये रहा होगा। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए पहली कंडीशन में हम उस चीज़ को कितने की बेच रहे हैं। आप कहोगे जी पहले तो हम उसे 500 की बेच रहे हैं। अगर 500 की हम उसे बेच रहे हैं तो बताओ कितने का फायदा हुआ होगा। आप कहोगे जी लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इतने रुपए का लाभ हमें हुआ होगा। अब दूसरी कंडीशन में जो हम उस चीज़ को बेच रहे थे वो कितने की बेच रहे हैं, 300 की। और 300 की बेचने से हमें क्या हुआ है, हमें हुई है हानि। कोई बताएगा कितनी हानि हुई होगी परसेंटेज में? नहीं भैया, ये तो लाभ और हानि की बात चल रही है जो स्टार्टिंग में ही पढ़ा चुका हूँ। अगर यहाँ से वीडियो देख रहे हो तो वापस चले जाओ पहले वाले भाग पर, पहले पार्ट पर चले जाओ, वहां से देखते हुए आओ, आपको चीजें बहुत अच्छी समझ में आएगी। अब हमें पता है जी हानि बराबर, हानि कब होती है, हानि जब हमने कोई चीज ज्यादा की खरीद कर कम की बेची हो, तो हानि कितने की हुई, x माइनस 300 की। आप समझ लो भैया, अगर आपसे नहीं आता हो कि ये चीजें आई कहां से हैं बन के, तो बिल्कुल समझ जाओगे कि कैसे ये चीजें आ रही हैं बन के। अब हमसे कहा गया है कि किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है उतनी हानि उसे 300 रुपये में बेचने से होती है। इसका मतलब ये जो 500 माइनस एक्स है, ये जो लाभ है ये बराबर है उस हानि के। आप कहोगे बिल्कुल बराबर है जी। तो एक काम करो भैया, इस एक्स को तो उठा के आप इधर ले जाओ, इस 300 को इधर ले आओ, तो x इधर आके प्लस होने वाला है। आप कहेंगे बिल्कुल होने वाला है, तो x और x कितने हो जाएंगे, 2x। 300 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 500 300 800, और 800 का आधा हम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 400। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये सब बातें भी हमें पता होनी चाहिए कि ये जो ट्रिक बन रही हैं, ये जो फार्मूले हैं, ये कहाँ से बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अभी तो आपने देखा ही क्या है। देखिए मेरा काम क्या है या मुझे कैसे पढ़ाना अच्छा लगता है। यार मैं चाहता हूँ बच्चे को एकदम स्टार्टिंग से मतलब जीरो से सिखाता हुआ उसको चलो। अब आप सोच रहे हो अरे ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन बताया आपने, आगे देख लो, आगे और भी कठिन कठिन है और भी अलग अलग तरीके के हैं। अच्छा, फार्मूला बताना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फार्मूला अगर मैं बताऊं किसी चीज़ का विद्यार्थी को कि ये कैसे आया बन के, तो मुझे बड़ी खुशी होती है उस चीज़ में। और मैं फिर से कहूँगा भैया कि वीडियो को कभी भी स्किप करके ना देखें, ये बहुत ही अच्छा पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है लाभ हानि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। ये अगला क्वेश्चन आया, कह रहा है ₹50 में किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपये में बेचने से होता है। देखिए अब की बार पिछले में केवल लाभ और हानि थे, अब की बार लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही मतलब होता है। अब हमसे कहा गया है तो बताइए वस्तु पर लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ कितना है। अब की बार सीपी नहीं पूछा हमसे, कहीं सोच रहे हो सीपी पूछा है, लेकिन निकालेंगे हम फिर भी सीपी।
भाई 50 रुपए में बेचने से जितने प्रतिशत की हानि हो रही है 70 रुपए में बेचने से उतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो वस्तु का सीपी कितना बैठा होगा? आप कहोगे जी दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 7 5 12, 120 का आधा 60 बैठा होगा। अरे 70 और 50, 120 का आधा 60, 60 रुपए की खरीद के लाए। अब 60 की लाए खरीद के और बेच कितने की दी? बेच रहे हैं 70 की। हमसे पूछ रहा है बताओ कितने % का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर दोनों का अंतर 10 हो गया और गुणा कितना 100, और लाभ के लिए कितनी कम वाली संख्या नीचे है 0 से 0, 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3%। ये हमारा आंसर हो गया जी। जरूरी नहीं ऐसे ही हो, आप ऐसे भी कर सकते हो सकता है तुम्हें डाउट हो रहा हो। मुझे बताओ कितने की लाई खरीद के? अरे सीपी तो डायरेक्ट ही पता चल गया, 60 रुपए की खरीदी, लेकिन हमने बेची कितने की? आप कहोगे जी हमने तो ये 50 की बेची है। अगर 50 की बेची है तो हानि हुई है। कह रहा है कितने % की हानि हुई, तो जल्दी बताओ। हानि प्रतिशत के लिए क्या फॉर्मूला होता है? हानि प्रतिशत बराबर दोनों का अंतर, तो दोनों में 10 का अंतर और गुणा कितना 100, और हानि के लिए ज़्यादा वाली संख्या नीचे, ज़्यादा कौन सी है? 60, 0 से 0 खत्म, 1/6 गुणा 100, 1/6 को परसेंटेज में बदल लो, या 2 3 6 और 2 से 50 बार खत्म कर दो, 50 में 3 का भाग लगा लो, 16 सही 2/3%। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर ना भी समझ में आया हो तो दोबारा देख लो। आगे चलेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन है कि किसी खिलौने को 450 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपए अधिक है, तो बताइए खिलौने का क्रय मूल्य क्या है? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप मेरी बात का विश्वास करें और ना भी करें तो भी मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने तरीके से मतलब अपना जो कर्म है उसको निभा रहा हूँ। अब आप अपना धर्म निभाते हो या नहीं ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो एक तरफ से सारे टाइप जितने भी आते हैं लाभ हानि में, अच्छे अच्छे प्रकार के क्वेश्चन, सारे अच्छे बेकार क्या होते हैं यार, मैं तो सारे बता के चल रहा हूँ आपको। आपने पढ़ना है नहीं पढ़ना ये आपके ऊपर है। आपने वीडियो अच्छे से देखनी है या स्किप कर करके जल्दी जल्दी बस ये देखना है कि क्या क्या पढ़ाया उसे देख लो। गलत बात। किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने से हुई हानि से 30 रुपये अधिक है, तो बताइए खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा? अभी बताते हैं जी खिलौने का क्रय मूल्य कितना है। भाई एक बात बताओ, किसी खिलौने को ये वही टाइप है, मैं एक ही टाइप समझा के चल रहा हूं, जब भी टाइप बदलेगा मैं बता दूंगा कि टाइप बदल गया। किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने से हुई हानि से 30 रुपये अधिक है। आप समझिए मेरी बात को कि जब हम किसी चीज को 450 की बेच रहे थे तो बेचने से जो हुआ लाभ है, जब हम 320 रुपये में बेच रहे हैं उसी चीज को, तो 450 में बेचने से जो हुआ लाभ था वो हानि से 30 रुपये अधिक था। इसका मतलब यदि इसमें से हम 30 रुपये को घटा लेते हैं तो अब जो लाभ हुआ होगा और अब जो हानि हुई होगी वो इक्वल बैठे होंगे। बात समझिए मेरी। 450 में बेचने से जो लाभ हुआ है वो 320 रुपये में बेचने से हानि से 30 रुपये भी फालतू हुआ है। इसका मतलब अगर मैं इसमें से 30 रुपये घटा दूं तो अब जो लाभ हुआ होगा और अब जो हानि हुई होगी वो दोनों बराबर हुए होंगे। आप कहोगे बराबर हुए होंगे और मुझे चाहिए सीपी कितना होगा, और ऐसी कंडीशन में तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, वही पुराना फॉर्मूला। आगे फाड़ के ना देखो, अभी बताया है थोड़ी देर पहले। अभी बताया है कि जब हमें किसी वस्तु को x रुपए में बेचने से जितने % का लाभ होता है और y रुपए में बेचने से उतने ही % की हानि होती है और हमें सीपी निकालना हो तो x + y/2 दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। तो देखें यहाँ से कितना आने वाला है भैया। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो 420 और 740 हो गया, 740 और 740 का भी आधा करना है यार। तो 2 3 6 हो गया और 2 7 14, 370 ये आंसर हो गया विकल्प नंबर ए। उम्मीद है समझ में आया होगा। लेकिन यार मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आप याद नहीं रख पाओगे, परीक्षा तक आप इन चीज़ों को याद नहीं रख पाओगे। तो एक और जो अच्छा तरीका है उसे सीखो। देखिए अच्छा वाला जो तरीका है दूसरा, वो क्या होगा मैं बताता हूँ। खिलौने का क्रय मूल्य बताओ कितना होगा। तो मैं ऐसा माने लेता हूँ कि माना खिलौने का जो क्रय मूल्य है और वो बराबर है x रुपये के। बिल्कुल मान सकता हूँ जी, कोई नहीं रोक सकता मुझे इस क्वेश्चन को x मानने से। जब x मान लिया ना क्वेश्चन, समझ लो क्वेश्चन खत्म हो गया पूरी तरह से। ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया जी मेरे लिए। तो जैसे मैंने इसमें x माना है ये क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर आ गया। बस अब बचा क्या है। जैसे हम किसी भी क्वेश्चन को माना x मान लेते हैं तो उसमें कुछ बचा ही नहीं है जी। वो आंसर तो जो हमें चाहिए वो क्वेश्चन तो समाप्त हो गया। अब तो बस उन लाइनों को सजाना बाकी है या सेट करना बाकी है। जैसी जो जो क्वेश्चन में लाइन कही गई है उनको हम प्रारूप में उसी फॉर्मेट में अगर लगा देंगे तो x अपना मान तुरंत ही बता देगा जी। इतना देखो कैसे हमने मान लिया कि माना
जो इस वस्तु का सीपी था, कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था, वो x रुपए था। अब किसी खिलौने को 450 रुपए में बेचने से लाभ हो रहा है। कितने रुपए में बेचने से? 450 में। या फिर यार क्या लिखना है, इन चीजों का भी हटाओ ना, डायरेक्ट ही बता देता हूं। यदि किसी वस्तु को 450 में बेच रहे हो तो कितना लाभ हुआ होगा भाई? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सारी चीजें स्टार्टिंग में पढ़ा चुके हैं। अब हुआ क्या आगे कि 320 रुपए में बेचने पर उसे हानि हो रही है। जब हम उसी को 320 की बेच रहे हैं तो हमें हानि हो रही है। तो हानि कितने की हुई होगी जी? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। खरीदी है x की और बेची कितने की है? 320 की। इतने की हानि होगी। बात आ रही है यहां तक समझ में आपको? अब हमसे कहा गया है कि किसी खिलौने को 450 रुपए में बेचने से जो हुआ लाभ है, ये रहा जी लाभ, उसी वस्तु को 320 रुपए में बेचने से हुई हानि से 30 रुपए अधिक है। इसका मतलब ये वाला जो लाभ है इस वाली हानि से 30 रुपए अधिक है। ये वाला जो लाभ है इस वाली हानि से 30 रुपए अधिक है। इसका मतलब यदि इसमें से मैं 30 रुपए घटा दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, या फिर इसमें मैं 30 रुपए ऐड कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब प्रश्न अनुसार 450 माइनस एक्स और माइनस 30 बराबर है x माइनस 320 के। अच्छे से समझ लेना भाई। यहां से देखेंगे हम x को इधर ले जाओगे तो 1x और 1x यहां से 2x हो जाएगा। आप देख रहे होंगे यहां से कि 450 में से 300 को घटाएंगे तो 420 बचा हमारे पास में, और ये जो 320 है इधर आकर कैसे हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। दोनों को ऐड किया तो 4 और 3 740 हो गया। अब 740 बराबर कितने के? 2x के। अब 2 से डिवाइड करोगे तो x बराबर 2 3 6 2 7 14 है 370 के। ये आना चाहिए हर हाल में, चाहे कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन इस तरीके को जरूर हमने समझना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब पेपर में आपके लिए क्वेश्चन आएगा तो आप जो मैंने पहली वाली ट्रिक बताई है उससे बना ही नहीं पाओगे, किसी कीमत पे भी नहीं बना पाओगे। एक और देखेंगे जी आगे, इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और आया। समझिए क्वेश्चन को कि किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि 720 रुपए में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपए अधिक है। बात समझ में आ रही है आपको? किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि 720 रुपए में बेचने से हुए लाभ से 50 रुपए अधिक है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? अभी बताता हूं जी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो मुझे बताइए कि किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हुई हानि। जब हम किसी वस्तु को 560 रुपए की बेच रहे हैं तो हमें हानि हुई। कितनी हानि हुई? जब उसी वस्तु को हमने 720 रुपए में बेचा है तो 720 रुपए में बेचने से जो लाभ हुआ है उससे भी जो हानि है वो 50 रुपए अधिक है। हानि अब भी 50 रुपए अधिक है। इसका मतलब यदि हम लाभ में 50 रुपए ऐड कर देंगे तो अब जो लाभ हुआ होगा और अब जो हानि हुई होगी वो बराबर रहे होंगे। आप कहोगे जी बिल्कुल बराबर रहे होंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया, हमें सीपी निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। देखें कितना आता है। तो यहां से जब हम जोड़ रहे होंगे इनको, चलो एक बार लिखे देता हूं। तो यहां से आया 560 प्लस 770 हो गया ना ये, और बटे कितना 2 हो गया। जोड़ेंगे इनको तो 0 7 6 13 का 3 हासिल 1 8 5 13 और बटे कितना 2। यहां से देखेंगे तो 2 छिक्के 12 2 छिक्के 12 2 पंजे 10 665 रुपए ये आंसर हो गया जी। ये ट्रिक है। अब समझना आपका काम है भाई। मैं तो आपको बिल्कुल समझाऊंगा, मैं तो उस तरीके से भी बताने के लिए तैयार हूं जो बढ़िया वाला तरीका है। कैसे? फिर से समझेंगे। देखिए कैसे, ऐसे समझेंगे हम चीजों को। हम माने लेते हैं कि माना जो सीपी रहा होगा वो रहा होगा x रुपए। एक बार अच्छे से देख लेना भैया। अब एक वस्तु को 560 रुपए में बेचने से हानि हो रही है तो कितनी हानि हुई होगी भाई? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इतने रुपए की हानि हुई होगी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बता रहे हो जी, लेकिन बाद में लाभ भी हुआ था। लाभ कब हुआ है? जब मैंने उसे 720 रुपए में बेचा है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब इतना लाभ हुआ होगा। और किताब में या फिर क्वेश्चन में देखिए, मैं बार बार ऐसे कह देता हूं, मैंने पिछली भी वीडियो में देखा है या पिछली क्लास में भी देखा है कि मैं बार बार पढ़ाते समय ऐसे कह देता हूं कि किताब में लिखा हुआ है। तो दरअसल क्या है कि बहुत लंबे समय से मैं पढ़ा रहा हूँ और हमेशा जो पढ़ाया है वो बुक से ही पढ़ाया है, किताबों से पढ़ाया है। कभी डॉक्टर RS अग्रवाल हम पढ़ा रहे हैं, शारदा वाली किताब पढ़ा रहे हैं, और भी ढेरों इतनी सारी किताबें हमने करा दी। तो आदत यही पड़ी हुई है कि किताब में कहा गया है। तो मैं जो क्वेश्चन ये आपके लिए बनाता हूँ ये विभिन्न प्रकार की किताबों से अलग अलग, जहाँ से भी अच्छे अच्छे टाइप मुझे मिलता है वो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फिलहाल में किसी पर्टिकुलर बुक से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, नहीं।
जहाँ से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मुझे मिलते हैं वहाँ से मैं इन क्वेश्चन को लेता हूँ, बहुत सारी बुक से। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, यहाँ तक आते हैं। तो सीपी हो गया इतना, हानि हो गई इतनी, लाभ हो गया इतना हमारे हिसाब से। और किताब में या क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने से जो हुई हानि है वो 720 रुपये में बेचने से हुए लाभ से भी 50 रुपये अधिक है। इसका मतलब ये वाली जो हानि है इस वाले लाभ से 50 रुपये ज़्यादा है। तो या तो इसमें आप 50 रुपये ऐड कर लो तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, या फिर इसमें से 50 रुपये घटा दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। भाई जो हानि है वो 50 रुपये ज़्यादा है ना मेरे भाई, तो हानि में से जैसे ही आप 50 घटाओगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। या फिर आप एक काम करो कि जो लाभ है हमारा, अगर हम इसी में 50 रुपये और ऐड कर दें तो भी दोनों बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, एक ही बात है। अब x को उठा के इधर ले जाओ तो 1x 2x हो गए, यहाँ से 720 हो गया, ये प्लस के 50 है और ये और इधर आके प्लस के ही होने वाले हैं। तो जब हम सबको जोड़ेंगे इधर लाके तो 1330 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चिक्के 12, 2 चिक्के 12, 2 पंजे 10, x की जो वैल्यू आ गई वो 665 आ गई। उम्मीद है अब तो समझ में आया ही होगा। एक और क्वेश्चन ले जी कि किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 800 रुपये में बेचने पर हुई हानि से तिगुना है, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बिल्कुल बताएंगे जी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, अभी बताते हैं वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ है वो उसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने से हुई हानि का भी तिगुना है। अच्छा जी, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने से, मतलब किसी वस्तु को हमने 1200 में बेचा तो हमें लाभ हुआ था, जितना भी हुआ हो। लेकिन यदि हम उसी वस्तु को 800 रुपये की बेचें तो जो लाभ है ना ये वाला, वो पहले वाले लाभ का तिगुना है। कितना है, पहले वाले लाभ का 3 गुना है। अब हमसे पूछा है तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बस कुछ नहीं करना, इनको ऐड कर लो। और कितना था, तिगुना, तो तिगुना कह रहा है तो 1 ऐड करके 4 लिख दो नीचे, या जितने भी गुना कहे उसमें 1 ऐड करके लिख दोगे, अब भी 4 ही आएगा। तो 8 तिया 24 हो गया, 24 3600 हो गया जी ऊपर से तो, और नीचे कितना आ गया 4, और 4 नेम 36, आंसर कितना हो गया 900। ये उत्तर है जी हमारा। तो वस्तु का जो सीपी था वो 900 था। आया समझ में? तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास चीज़ें आपको इस प्रकार से समझ में आती होंगी। मेरे हिसाब से तो जो ये वाली चीज़ें हैं ये ज़्यादा अच्छी हैं। कौन सी? देखो, ये हमने मान लिया कि माना वस्तु का जो क्रय मूल्य था, सीपी था, उसको मैं ऐसा माने लेता हूँ x रुपये, और किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने से लाभ। अच्छा, 1200 की बेच रहे हैं तो 1200 की बेचने से तो इतना लाभ हुआ होगा जी, 1200 माइनस x रुपये करे, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्यों नहीं समझते हो? बाद में हमने वो चीज़ 800 रुपये की बेची तो हानि हो गई। अब हानि कितनी हुई होगी अभी बता देते हैं जी। हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि इतने रुपए की हो गई होगी, और हमसे कहा गया है कि 1200 रुपये में बेचने से जो लाभ हुआ है वो 800 रुपये में बेचने से हुई हानि का तिगुना है। इसका मतलब ये वाला जो लाभ है वो हानि का भी, हानि कितनी हुई है? इतने की, और इस हानि का भी 3 गुना बराबर है ये पहले वाला लाभ। बात आई समझ में आपको? बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब क्या बचा है इसमें, देख लेते हैं जी कितना आने वाला है। तो 3 से जब गुणा करेंगे तो 3x और माइनस 8 दिया कितना 2400 हो गया, बराबर यहाँ से कितना आने वाला है 1200 माइनस x हो जाएगा। इस x को उठा के इधर लाओ तो ये प्लस के हो जाएंगे, 3x और 1x 4 हो गए, 24 इधर जाकर प्लस के हो जाएंगे, तो 24 12 दोनों को जोड़ोगे तो 36 आ गया, और 4 नेम 36 हो गया। आंसर कितना हो गया 900 रुपये। बात आ रही है समझ में? अब ठीक है, तो इन तरीके से भी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, और ये सारे तरीके यदि आपसे आते हैं तो आप बड़े बड़े भयंकर क्वेश्चन भी पेपर में बड़ी आराम से कर लोगे। और आगे मैं आपको कराऊंगा भी, ऐसी बात नहीं कि मैं ना सिखाऊं, आपको बिल्कुल सिखाऊंगा। अगला देखें जी, अगला क्या होगा क्वेश्चन। अब वही है ना कि विद्यार्थी को थोड़ी जो ट्रिक है वो ज़्यादा पसंद आती हैं, लेकिन यार ये पता नहीं होता विद्यार्थी को कि ये सब चीज़ें इतनी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती हैं आपके लिए। कुछ खास ट्रिक ऐसी होती हैं। एक तो क्वेश्चन होता है एक डिज़ाइन का कि ये वाला क्वेश्चन है तो इस प्रकार से करना ही करना है हमने, लेकिन अब आप देख रहे हो इन क्वेश्चंस के लिए कैसे कैसे ट्रिक आप याद रख पाओगे, दिक्कत होगी ना आपको। तो मतलब आप बेसिक चीज़ों को सीखो, एक्स मान के भी क्वेश्चन को करना सीखो। कितना आसान है, मैं सिखा तो रहा हूँ आपको, मैं तो दोनों चीज़ बता रहा हूँ भाई। ऐसा भी नहीं हो कि कोई मुझसे मुंह फुला ले कीजिए ये तो एक्स मान के बताते हैं हम नहीं पढ़ेंगे, ना ना, मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ आपको, एक्स मान के भी बता रहा हूँ, सारी चीज़ें इसी फ्लो में पढ़ेंगे। अभी तो जो काम की अभ्यास है वो तो रह गई हैं हमारी। अब तो भाई अभी तक तो जो बेसिक थी, गुणा भाग जो हमसे आनी चाहिए थी वो पढ़ाया है अभी तक तो मैंने आपको। अब चलेंगे काम की अभ्यास।
तो मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि मैं पहले लाभ हानि पढ़ा दूँ, एक बार विद्यार्थियों को पता भी चल जाए कि किस फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं या क्या तरीका होगा पढ़ाने का। क्वेश्चन देखें कि किसी वस्तु को 1000 रुपये की अपेक्षा 1400 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत है वो 3 गुना बैठ रहा है। तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो बताते हैं जी, वस्तु का जो क्रय मूल्य बैठेगा वो कितना बैठेगा। तो किसी वस्तु को 1000 रुपये की अपेक्षा, भाई किसी वस्तु को 1000 रुपये की अपेक्षा अगर हम 1400 रुपये में बेचते हैं, 1000 की अपेक्षा कितने में बेचते हैं, 1400 में बेचते हैं, तो जो लाभ प्रतिशत है वो 3 गुना होता है। मतलब अब जो लाभ प्रतिशत हुआ होगा वो पहले वाले लाभ प्रतिशत का कितना है, 3 गुना बैठ रहा है। तो पहली वाली रकम का ही तिगुना कर देंगे जी, जितने में हम बेसपी में बेच रहे थे, और जितने की बाद में बेची है उसको इसमें से घटा देंगे, और कितने गुना था लाभ जो है वो 3 गुना, तो 3 माइनस 1 ये हमारा आंसर आ गया। देखें कितना आता है, तो 1000 दिया, 3000 हो गए, 3000 में से भी 1400 को घटाओगे तो 2600 हो गया, और 1600 हो गया यार, 3000 में से 1400 को घटाओगे तो 1600 आया ना। हाँ तो 1600 ही तो लिखेंगे हम भी। और नीचे कितना आया, 3 में से 1 को घटाया 2, और 2 8 16, 800 रुपये, ये हमारा आंसर हो गया। चिंता ना करें बिल्कुल भी, अभी बताऊंगा वो डिटेल वाला तरीका भी। देखिए डिटेल वाले से कैसे कर रहे होते हैं हम इस क्वेश्चन को, देखेंगे। बताइए सीपी कितना है। तो मैं माने लेता हूं कि माना वस्तु का जो क्रय मूल्य था अब वो कितना था, x रुपये। अब किसी वस्तु को 1000 रुपये की बेच रहे हैं भैया, और 1000 रुपये की बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हो गया, लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ होगा, 1000 माइनस x का। लेकिन बाद में वो मैंने 1400 की बेची, तो अब की बार भी फायदा हुआ। अब की बार फायदा कितने का हुआ, इतने का। अरे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। आप समझते क्यों नहीं मेरी बात को, अब भी बताता रहूं एक ही चीज बार बार क्या। और किताब में या क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ये बाद वाला जो लाभ है ये पहले वाले लाभ का 3 गुना है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 1000 माइनस एक्स का 3 टाइम्स मतलब 3 गुना बराबर कितना है, 1400 माइनस एक्स के। इस एक्स को उठा के इधर ले आओ या बाद में ले आएंगे, चलो पहले एक काम करो, 3 की गुणा लगा लो अंदर। तो 3 की हम गुणा लगाएंगे यहाँ, तो ये 1000 दिया तो 3000 होने वाले हैं, और माइनस के कितने हो गए 3x, और बराबर कितना यहाँ से 1400 माइनस एक्स हो गया। अरे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद में आगे क्या है कि इस एक्स को उठा के इधर ले आओ, या फिर एक काम करो 3 को इधर ले जाओ। जब 3 को उठा के इधर ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर करने से प्लस हो जाएगा, प्लस 3x और माइनस के x बराबर प्लस के 2x रह गए, 14 इधर आके माइनस हो जाएंगे। तो 3000 में से भी 1400 को घटाओगे तो 1600 रह गए, 2 का भाग लगाओगे तो 800 बचा। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, आया ना मेरे भाई। और देख लो एक बार बढ़िया से, तो ये तरीके आने चाहिए। बाकी मैं तो सब कुछ पढ़ा के चल रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें मैं एकदम आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में आगे चलते हैं। नहीं अगला नहीं बताना है, अगला बाद में बताएंगे, अगली क्लास के लिए होगा। और भैया मैं तो फिर एक बार आपसे यही कहूँगा कि चीज़ों को अच्छे से समझ लो। एकदम जीरो लेवल से पढ़ा के चल रहा हूँ। जीरो लेवल का मतलब ये नहीं है कि पहाड़े मैं आपको रटा के चल रहा हूँ या पहाड़े याद करा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि लाभ हानि के एकदम निचले स्तर से चल रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं परीक्षा में आने, वहाँ से। और जहाँ तक कठिन से कठिन क्वेश्चन आते होंगे वहाँ तक मैं इस अभ्यास से आपको क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। बस एक यही कहना है मेरा आपसे कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को फैला दिया करें, शेयर किया करें भाई। जितने भी ग्रुप हैं उन सब में शेयर किया करो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।